एक ही नारा है, कब्रिस्तान हटाना है, इंद्रलोक बचाना है। हम सबका एक ही नारा है, कब्रिस्तान हटाना है, इंद्रलोक बचाना है। हम सबका एक ही नारा है, कब्रिस्तान हटाना है, इंद्रलोक बचाना है। हम सबका एक ही नारा है, कब्रिस्तान हटाना है, इंद्रलोक बचाना। इंद्रलोक परिसर में बन रहे हाईटेक इको फ्रेंडली शमशान भूमि का स्थानिक रहवासियों ने जताया कड़ा विरोध। विधायक प्रताप सरनाईक के प्रोजेक्ट पर नागरिकों का फूटा गुस्सा। हम लोग मोर्चा ले जाएंगे, हम लोग मोर्चा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इनकी गाड़ियां आएंगे सामान वामान लेने के लिए, गाड़ी अंदर आने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि पब्लिक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शमशान कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन है वो ना दिया जाए। और यहाँ के जितने रेजिडेंशियल है जो पब्लिक है उनका यही कहना है कि जब इन्होंने फ्लैट खरीदा तो इनको एक ही कमिटमेंट किया गया था कि यहाँ सामने चौपाटी बनेगा और बीच का प्लान रहेगा, ऐसा बोल के, और आज सडनली इनको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कब्रिस्तान बन रहा है, तो कैसा लगेगा। अगर नहीं हटा स्मशान व कब्रिस्तान तो नहीं करेंगे हम मतदान के बैनर इंद्रलोक के कई सोसाइटी के गेट पर लगा। स्थानिक रहवासियों ने इसे राजनीतिक विवाद का हिस्सा बताया। देखिए, हम लोग जब यहाँ आए, जब हम लोगों ने बुकिंग किया, हम लोग को यही जानकारी थी कि ये सामने बिल्कुल ओपन रहेगा, पार्क बनेगा, घूमने फिरने का ये खुली जगह। और सच पूछिए तो ये बैकवाटर सी जो यहाँ पर है, इसके कारण से आप देखेंगे इस रोड में जितने भी अपार्टमेंट्स है उनका वैल्यू अदर प्लेसेस से थोड़ा ज़्यादा जरूर है। इन सबसे हटके एक ये बात है कि यहाँ परिवार के हर उम्र के लोग रहते हैं। और एक जनरल सोचने वाली बात है कि स्मशान के नाम से ही एक अंदर से भय, चाहे वो किसी उम्र का हो। कहीं हम जाते रहते हैं गांव में, अपने शहर में या दूसरे शहर में, पता चलता कहाँ पर हो तो स्मशान के बगल में, ये सुनकर ही आदमी को डर लगता है। ये इस तरह का चीज़ है, इसलिए हमेशा इसको अपनी जगह से या आबादी के इलाकों से दूर 1 किलोमीटर दूर बनाया जाता है। ऐसी जगह नहीं है कि मेरा भैंदर एरिया में, दूसरे एरिया में जगह की कमी है, खाली जगह की कमी है, ऐसी बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जिसके कारण से ये जानबूझकर यहाँ के इंद्रलोक के वासियों को इसको एक तरह से थोपा जा रहा है, चुपचाप ये काम किया जा रहा है, और जो बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग हर तरह से अपोज करेंगे, चाहे अदालत के किसी लेवल तक जाना पड़े। इट वॉज रियली शॉकिंग जब हमें पता चला कि सामने शमशान आ रहा है। ये लॉन रेसिडेंशियल एरिया है। जब से पता चला, हमारी बिल्डिंग में तो ऐसी लेडीज है जो बाहर बालकनी तक नहीं पहुंच रही है ये डर से। तो आप सोचिए कि अकॉर्डिंग टू हिंदू सबके डर में एक डर आ गया है। बच्चे यहाँ पे आते जाते खेलते हैं, स्कूल जैसे आप लोग को पता चला यहाँ पे स्कूल है, कॉलेजेस है, ये होना ही नहीं चाहिए। आपको बता दें, बीते दिन शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इंद्रलोक परिसर में सर्वधर्मीय इको फ्रेंडली स्मशान भूमि का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए सारी कागजी कार्रवाई कर ली गई है। साथ ही निर्माण हेतु 15 करोड़ निधि भी राज्य सरकार से मंजूर होने की बात कही। इंद्रलोक परिसर के रहवासियों ने विधायक प्रताप सरनाईक के इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध जताते हुए भरोसे में ना लेने की बात कही। अपने राजनीतिक फायदे के लिए आम जनता को सताने व परेशान किए जाने का आरोप लगाया। क्या है कि ये अभी आपस में दुश्मनी है, उनका भुगतना हम लोग को नहीं बंद पे करना है। मतलब सामने स्मशान भूमि बन जाएगा तो उसका प्रॉब्लम ज्यादा करके लेडीज लोग को होगा, बच्चे लोग को होगा कि हर रोज कब्रिस्तान में आएंगे दफनाने के लिए, और सब लाशें आएंगी तो बच्चे लोग डर जाएंगे, इधर डर का माहौल बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप तो ये लाइन में 10 से ज्यादा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वहाँ पे कम से कम 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अब यहाँ पे सब एरिया डेवलप हुआ है पूरा, उसके बाद आप अचानक से बोलते हो कि यहाँ पे कब्रिस्तान बनेगा। जो यहाँ पे रहते हैं उन लोग को सबको कुछ भी पता नहीं है। आप अचानक से हम लोग को न्यूज के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पे कब्रिस्तान बन रहा है और ये सब होने वाला है, तो इसमें बच्चों के मन में अभी से डर चालू हो गया है। तो ये जो है हमारे साथ जो है बाकी भी बहुत सारी बिल्डिंग है यहाँ पे, प्योरली रेजिडेंशियल है, ये सारे प्योरली रेजिडेंशियल है। यहाँ पे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सामने अगर ये कब्रिस्तान और ये क्रिमेशन प्लेस अगर बन रहा है, ये लिटरली वेरी अपसेटिंग। ये जो आ रहा है कब्रिस्तान या क्रिमेशन ग्राउंड या जो भी है, ये विदिन 50 मीटर आ रहा है। मैं आज तक पूरी दुनिया में गया, किधर देखा नहीं, मुंबई में नहीं देखा, नहीं दूसरे सिटीज में देखा। 50 मीटर के बगल में आप ऐसे क्रिमेशन ग्राउंड रखते हैं, बरियल ग्राउंड रखते हैं। ये कितना भद्दा दिखता है, गंदा दिखता है ये सब चीज आना घर के सामने। सवाल उठे कि क्या प्रताप सरनाईक अपने घर के सामने स्मशान भूमि बना सकते हैं?
नियमों को ताक पर रख राजनीति पावर का इस्तेमाल कर सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जल्दबाजी में किया गया फैसला बताया। वहीं एडवोकेट कुलदीप जैन ने विधायक प्रताप सरनाईक पर आरोप लगाए कि जिस तेजी से जमीन आवंटन प्रक्रिया हुई, निधि मंजूर की गई, उतनी तेजी से आज तक जनहित के एक भी कार्य नहीं हुए हैं। नगर रचना विभाग और मनपा प्रशासन पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई है। अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि डेवलपमेंट के हम भी साथ में हैं। हम ये नहीं चाहते कि डेवलपमेंट रोका जाए, लेकिन पब्लिक की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाए। आप रेजिडेंशियल एरिया में जब पब्लिक नहीं चाहती है, फिर भी आप यहाँ पे कब्रिस्तान का और जो एक प्लान पास करने का आपका चालू है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही गलत है। दूसरा चीज़ ये है इसमें कि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया है। विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, शॉर्टकट में अपने पर्सनल बेनिफिशियरी के लिए ये सब मुद्दा उठाया गया है। और जुलाई महीने से अगस्त महीने तक सिर्फ 2 ही महीने में सारा प्लान अप्रूवल मंजूरी सब किया गया है, जो कि महानगर पालिका और कलेक्टर ऑफिस के बीच में किया गया। इवन दो कलेक्टर ने ये कंडीशन रखा था कि जब तक गवर्नमेंट का डीपी प्लान अप्रूव नहीं हो तब तक काम शुरू नहीं किया जाए। सिर्फ संरक्षित करने के लिए ये जमीन महानगर पालिका को हैंड ओवर किया गया था। फिर भी उससे पहले उन्होंने सीसी प्लान सब अप्रूव करके टेंडर दिया गया, वो पूरा इलीगल है। और यहाँ कहीं ना कहीं किसी का पर्सनल बेनिफिट दिखता है। दूसरी और जगह रिजर्वेशन था, पेंकरपाड़ा एरिया में रिजर्वेशन था इस चीज़ का, उसका क्या हुआ? उसका होते हुए यहाँ शमशान भूमि या कब्रिस्तान देने की क्यों जरूरत पड़ी? ये बहुत सारा जांच का विषय है। तो आप एज पर नॉर्म्स चलिए, लेकिन इलीगल एक्टिविटी मत करिए। ये जो आपका प्लान है कहीं और शिफ्ट करिए। और ये विषय में कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कैसे सीसी अप्रूव किया बिना गवर्नमेंट के डीपी प्लान के हिसाब से। इसके अलावा हम जो अपना लीगल प्रोसेस है वो जारी रखेंगे। हम इसका कंप्लेन करेंगे, हम इसको जरूरत लगा तो माननीय उच्च न्यायालय तक इसको लेके जाएंगे। अगर देखा जाए तो सोसाइटी के सामने की पूरी जमीन मैंग्रोव्स के जंगल बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने ये जमीन मनपा को एनक्रोचमेंट से संरक्षण हेतु सुपुर्द की थी, ना कि किसी बांधकाम के निर्माण करने के लिए। सूत्रों की माने तो सर्वे नंबर 247 के आसपास की जमीन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के पास है, जहां भविष्य में कई बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं। अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक व पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का आपसी विवाद व भाईचारा शहर में किसी से छिपा नहीं है। महायुति गठबंधन में साथ होने के बावजूद दोनों अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रताप सरनाईक द्वारा श्मशान भूमि प्रोजेक्ट भी इसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा माना जा रहा है। तो श्मशान भूमि जो बनने का ये जो चीज जब सुना हमने तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे इतना जो एरिया में यहाँ पे कोई जॉगर्स ट्रैक नहीं है, गार्डन नहीं है, यहाँ पे ये चीज की कमी है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये जगह पे ये इस तरह से यूज हो जाए। और जब शमशान भूमि का जब बोल रहे हैं तो हम सच में शॉकिंग थे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा डिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के अंदर ही बन रहा है शमशान, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग की बात है और ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर ये इलीगली जैसे भी शुरू किया है ये चीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीजें स्टॉप करे। रीजन है कि ये हम सब सफर करेंगे। ये हमने बहुत मेहनत से बनाया हुआ घर है, सब कुछ हम जीरो पे आके हम खत्म हो जाएंगे। हमको लिटरली बेघर करने जैसा हो जाएगा ये चीज। दिन पहले हम लोग को ये पता लगा मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे कब्रिस्तान, श्मशान मतलब सर्वधर्म का बनने वाला है, जो सुन के ही हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि हम 10 साल से ये, जब से हम लोग फ्लैट बुक किए हैं, हमको लग रहा है कि 17-18 से, तब से ये सुनते हैं कि ये हम लोग को यही बोल के कर दिया गया कि ये सामने चौपाटी है, ये सी व्यू है, ये चौपाटी बनने वाला है, प्रस्ताव है। आज तक चौपाटी का तो कुछ पता नहीं लगा। और एकाएक ये मतलब 10 दिन सिर्फ चुनावी मुद्दा लेके, चुनावी हमको स्टैंड लेके कुछ लोगों को पर्सनली इसको जो भी है उनका या आपसी जो द्वेष हो, उसके लिए ये 2-4 दिन के अंदर 15-20 दिन से सर ने बताया कि ये 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ। और इसका सीसी, जबकि एक सीसी कॉमनली पास करने में कम से कम अगर आदमी दौड़ता रह जाए तब भी कम से कम 4 महीने लगते हैं किसी बिल्डिंग की। और ये 15 दिन के अंदर सीसी पास कर देना, सिर्फ इसमें कहीं ना कहीं ये तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कहीं ना कहीं सब लोग की मिलीभगत है, हम लोग का पूरा विरोध है। न पास था न पास है, ये सिर्फ एक दूसरे को द्वेष में बनाया गया है। इसलिए हम लोग की तरफ से उसका 100% विरोध है कि यहाँ पे इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए।